हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़ का आगाज़, जो कि होगी पाइथन क्रैश कोर्स। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि हमें एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि हमारे फ्यूचर में आने वाले टास्क सपोर्ट करती हो। तो उसके लिए हम चूज़ करेंगे पाइथन। तो ये ज़्यादा डीप में नहीं होगा, लेकिन बस एक ओवरव्यू होगा पाइथन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन में। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर पाइथन के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं होते। So this include both feature data are included as part of language as well as third-party feature that you download yourself. तो हमें अगर हम ऐसे मॉड्यूल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उन्हें पहले इंपोर्ट करना होगा। तो इसमें जो सबसे सिंपल अप्रोच है कि वो सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू हम उसे इंपोर्ट कर लें, लाइक दिस। इंपोर्ट कीवर्ड और उसके बाद जो सा भी हमने मॉड्यूल या लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। बाय द वे मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ एज अ IDE। तो हमने अभी अपना रिजेक्ट्स इंपोर्ट किया है। तो बेसिकली ये एक मॉड्यूल है रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो हम अपने मॉड्यूल को एक यूज़र डिफाइंड भी नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि इंपोर्ट हमने सिंपल RE किया है। यहाँ पे हम इसको एज रिजेक्ट्स या कुछ भी हम दे सकते हैं। तो ये वेरिएबल नेम होता है। You might also do this if your module is unwidely named or if you are going to typical to do it. So for example, a standard convention when visualizing data with matplotlib is, जैसे हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे matplotlib, तो matplotlib.pyplot, तो इतना बड़ा नेम लिखना वो कन्वीनियंट नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो शॉर्ट फॉर्म हमेशा देनी चाहिए चीज़ों को। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे import matplotlib.pyplot as plt। तो ये plt इधर हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म दे दी है। और अगर हमें पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना, बल्कि उसमें से जस्ट ना थोड़ी सी चीज़ें हमें चाहिए, जैसे ये कलेक्शन एक मॉड्यूल है, इसके अंदर हमने अगर सिर्फ काउंटर को इंपोर्ट कराना है या डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी या डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को इंपोर्ट कराना है, तो हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। तो ये अभी हमने पूरी कलेक्शन की लाइब्रेरी या मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं कराया, बल्कि उसके अंदर से हमने एक स्पेसिफिक काउंटर को हमने इंपोर्ट करवा लिया। तो उसके बाद हमारी जो मॉड्यूल्स हो गए, और उसके बाद अभी आती है हमारे फंक्शंस। तो एक लैंग्वेज या फंक्शनल होती है या फंक्शनल प्लस ऊप होती है। तो पाइथन हमारी फंक्शनल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। तो फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन इज अ रूल फॉर टेकिंग जीरो और मोर इनपुट एंड रिटर्निंग कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि फंक्शन क्या होते हैं। तो सिंटैक्स इसके अंदर ये होता है कि हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं और फिर हम फंक्शन का नाम देते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, फिर हमारा कोलन और नीचे फंक्शन की बॉडी या रिटर्न टाइप।